अब एक और प्रॉब्लम जो गर्ल्स में बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट में से मिल्क की सिक्रेशन होना। आज ही यूज़ करना और 10 दिन बाद ना फिर मुझे बताना आप लोग, ठीक है। इंस्टा पे मेरे पे मैसेज कर देना, डॉक्टर उपासना वोरा नाम से है, उस पे मैसेज करके ज़रूर बताना। अच्छा, कितनी लड़कियों का बीपी लो होता है? ये तो होता होगा यार, ये तो बड़ा कॉमन है, ऐसे गिर गए बीपी लो हो गया। जब पीरियड्स आते हैं तो दर्द होता है बहुत ज्यादा। बेटा जब भी पीरियड्स में दर्द आए गोली अवॉइड करनी है, नहीं खानी है। अब एक और प्रॉब्लम जो गर्ल्स में बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट में से मिल्क की सिक्रेशन होना। एक ये प्रॉब्लम कभी किसी ने नहीं बताई होगी, मतलब जनरली मैं जितने भी स्कूल वगैरह विजिट करती हूँ, 1-2 बच्चों में होता है। कम एज में, जैसे मानो हम 12-13 साल के एज से हुए 17-18-19 साल तक, एक प्रेगनेंसी के बाद तो मिल्क बनता है, लेकिन उससे पहले ब्रेस्ट में से एक सफेद कलर का दूध की तरह पदार्थ का निकलना, प्रोलैक्टीमिया। कोई ऐसा बच्चा है जिसे ऐसा महसूस होता है? अकेले में भी बता सकते हो, कोई भी ऐसा हो, ब्रेस्ट में टच करेंगे पेन होगा और सिक्रीशन होगी। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, प्रोलैक्टीमिया। कब जाके ये पिट्यूटरी कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है लड़कियों को नहीं पता चलता, और बाद में सारी जिंदगी माँ बाप फाइल लेके हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं। कब वो चीज इतनी बढ़ जाती है हमें पता नहीं चलता। ब्रेस्ट में अगर कभी भी आपके बहुत ज्यादा पेन है, पीरियड्स आने से पहले या बीच में कभी भी ऐसे लगे ब्रेस्ट ऐसे लग रहा है पत्थर रख दी थी, भारी हो गई और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, हाथ भी नहीं लग रहा, निपल्स में एक अजीब से झंझनाहट सी हो रही है, बहुत कॉमन है ये हर लड़की। यार मैं भी लड़की हूं, मुझे पता है ये चीजें होती हैं। आप गर्दन ऐसे ऐसे भी करोगे तब भी मैं ऐसे ऐसे करूंगी, क्योंकि है ये चीजें। तो वहां पे आप क्या करो, बहुत सिंपल, आपने क्या करना है, तिल का तेल लेना है। जिन भी बच्चियों को ब्रेस्ट में पेन होता है या निपल्स इरेक्ट हो जाते हैं, कई बार होता है ना निपल एकदम से फूल जाएंगे, वो उसी पोजीशन में 3-4 दिन रहेंगी, और फिर हम हाथ भी लगाए ना तो बड़ा पेन हो रहा होता है, हमें समझ नहीं आता, हम मम्मी को हम बोल नहीं सकते, टीचर से हम शेयर नहीं कर सकते, कोई और है नहीं, और होता है। आज कुछ बच्चों को हंसी आएगी पर ये प्रैक्टिकली चीजें हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है, तिल का तेल लेना है। तिल का तेल ऑलमोस्ट सबको पता होता है। तिल का तेल अच्छी तरह से गर्म करना है और उसमें अजवाइन को भून लेना है, और अपने ब्रेस्ट पे निपल्स के सराउंडिंग अच्छे से डेली मालिश करो, 1 वीक 10 दिन। जो पेन हो रहा है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसके साथ में अमरूद के पत्तों का काढ़ा, 2-3 पत्ते अमरूद के लिए 1 गिलास पानी में उबाले और उसको सिप सिप करके पी लिया। गुआवा में क्या होता है सबसे ज्यादा? संतरे में ज्यादा क्या होता है, कौन सा विटामिन होता है? और गुआवा में बोलो बेटा, संतरे से भी ज्यादा गुआवा में होता है। तो विटामिन सी जब आप लोगे तो वो आपकी बॉडी को नेचुरली पुश करेगा अपने हॉर्मोन्स को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है? क्लियर? कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपके मन में सवाल है और आप मुझसे पूछना चाहते हो? कोई भी ऐसी प्रॉब्लम? एक्ने, पिंपल, डार्क सर्कल। एक्ने किस किस को होते हैं? पिंपल एक्ने, क्या करते हो बेटा उस टाइम पे? फेस वॉश। अच्छा, किस किस को लगता है फेस वॉश से एक्ने पिंपल ठीक हो जाते हैं? होते हैं? नहीं ना बेटा, जिसको भी एक्ने पिंपल है ना, आपको एक टोनर बनाना है, बहुत सिंपल, आज ही जाके कर लेना, आज ही यूज करना, और 10 दिन बाद ना फिर मुझे बताना आप लोग, ठीक है। इंस्टा पे मेरे पे मैसेज कर देना, डॉक्टर उपासना वोरा नाम से है, उस पे मैसेज करके जरूर बताना। जो राशन वाले चावल आते हैं ना, आपको क्या करना है, 2 चम्मच चावल आधा कप गर्म पानी में भिगो के रख देना है रात को। सुबह उठ के उसको अच्छे से मसल के छान लेना है और उस पानी को एक स्प्रे बॉटल में डाल लो। डेली रात को सोने से पहले जिनकी भी स्किन ऑयली है, एक्ने हो रहे हैं, उसको स्प्रे करो और सो जाओ। फिर दिन में एक बार स्प्रे कर लिया और सूखने दिया, दिन में 2-3 बार करो। धीरे धीरे करके ये आपकी त्वचा को, जो इसके अंदर की परतें हैं, उसको सेटल करेगा और जो ऑयल है उसको खींचेगा
और जो उसकी वजह से एक्ने हो रहे हैं वो ठीक होंगे। आप अभी छोटे हो, हर लड़की चाहेगी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा फेस ऐसा हो, मैं इसे फ्लॉन्ट करूँ, है ना। एक बार तो ऐसे कौन ही आ गया, होता है ना ऐसे। यार क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब हम खूबसूरत नहीं दिखेंगे तो कौन दिखेगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एक खूबसूरती का एक राज है, पता क्या, पानी ज्यादा पीना है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से दूर रहना है। मैंने यहाँ पे क्या ट्रेंड देखा है, छोटी छोटी बच्चियां वेटनोवेट एन खरीद के ला रही हैं, उसको फेस पे लगाती हैं, रात को लगा के सो जाती हैं। मतलब मैं यहाँ बहुत बच्चियों से मिली, रात को लगा के सोती हैं और सुबह उठ के चेहरा धो लिया तो कुछ दिन में चेहरा साफ होने लग जाता है। लेकिन आज से 3 साल बाद किसी ने नहीं बताया क्या होगा, झाइयां, सारा चेहरा जल जाता है, और ऐसा जलता है उसका कोई इलाज नहीं है। कभी कोई दुनिया में ऐसी क्रीम नहीं है जो गोरा कर दे या काला कर दे। कुदरत ने सबके रंग बनाए हैं एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें। आपको अपने टोन को 1-2 टोन लाइट करना है। मानो कोई बच्चा है जिसका कॉम्प्लेक्शन ना थोड़ा डार्क है और उसको अपने टोन को थोड़ा सा सही करना है, ठीक है, तो आप एक रेमेडी लिख लो, दही और मुलेठी पाउडर। दही लेना है और उसमें मुलेठी पाउडर को मिला के उसका पैक रेगुलर फेस पे लगाया करो। 1 महीने बाद आप अपने फेस में जमीन आसमान का अंतर देखोगे। मुलेठी जो है उसमें इतने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन में ब्लीचिंग का काम करते हैं, सारी डस्ट को निकाल देते हैं, पोर्स को क्लियर करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और धीरे धीरे करके वो पूरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल चीजों पे नहीं जाना है, ओके। अच्छा, कितनी लड़कियों का बीपी लो होता है, ये तो होता होगा यार, ये तो बड़ा कॉमन है, ऐसे गिर गए बीपी लो हो गया। अच्छा, जिन भी बच्चियों का बीपी लो होता है, आपने क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा ना गुड़ का लेना है, इतना सा टुकड़ा गुड़, जैगरी, उसके अंदर छोटा सा ऐसे चम्मच डाल के या चाकू से एक छोटा सा छेद बना लो, होल बना लिया, और जो होल बनाया उसमें 1 चुटकी हींग डाल देना है और उसको मुंह में रख के धीरे धीरे करके चूसना है। तो जिन भी बच्चियों में बीपी लो होता है, धीरे धीरे करके वो उसको स्टेबल करेगा, पहला काम। दूसरा, अगर बहुत ही ज्यादा लो होता है तो आप डेली अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच मिल्क के साथ लेना शुरू करो 2 महीने तक, वो लो बीपी को सेटल करता है, ठीक है। अब बात आती है हाई बीपी की। ऑलमोस्ट सबके घर में मम्मी पापा दादा दादी कोई ना कोई तो बीपी की गोलियों पे होता है, उनको खाना खाने का याद रहे ना रहे, बीपी की दवाई नहीं छूटनी चाहिए, होता है ना ये। तो शहतूत तो यार हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, शहतूत का पता है सबको। आपके आसपास जो भी व्यक्ति मिले जो ये कहे कि मेरा बीपी हाई होता है, उसको बोलो डेली सुबह उठ के ना 5 से 6 पत्ते शहतूत के तुम्हें रेगुलर चबा के खाने हैं 2 से 3 महीने। शहतूत क्या करेगा, धीरे धीरे करके ना स्टेबल करना शुरू कर देगा और आपकी कार्डिक आउटपुट पे भी काम करेगा और बीपी को थोड़ा स्टेबल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एक चीज मेरे माइंड से रह गई, वो थी हैवी ब्लीडिंग। बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा महीना आता है, 7-7 8-8 पैड एक दिन में भरते हैं, इतना इतना जमा जमा खून निकलता है। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जिसे हैवी ब्लीडिंग होती है? ऐसा मैं मान नहीं सकती कि नहीं हो, इतनी लड़कियों में कोई ना कोई बच्चा पक्का होगा जिसे ब्लीडिंग हैवी होती है। वो अलग बात है कि मुझे नहीं बोलोगे एक दूसरे को ऐसे उंगलियां मार रहे हो, तो मुझे यहां से दिख नहीं रहा है बोलो बेटा, जिससे भी हैवी ब्लीडिंग होती है ना, बहुत हैवी ब्लीडिंग, क्लॉट्स आ रहे हैं, ध्रुवा घास होता है ना, ध्रुवा हम गणेश जी की पूजा में चढ़ाते हैं, डेली इतनी सी ध्रुवा लेनी है, मतलब 7-8 डंडियां ले ली, 1 गिलास पानी में उबाला, जब वो आधा रह गया उसका काढ़ा सुबह पीना शुरू करो। ध्रुवा आपकी बॉडी के पित्त का शमन यानी गर्मी को शांत करती है और जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करती है, जो खून जमा जमा आता है चकते आ रहे हैं उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। चलो अब लास्ट, और एक और रह गया था कि कितने बच्चों के पीरियड्स में पेन होता है। जब पीरियड्स आते हैं तो दर्द होता है बहुत ज्यादा। बेटा जब भी पीरियड्स में दर्द आए गोली अवॉइड करनी है, नहीं खानी है, और अगर फिर भी बहुत ज्यादा है तो आप ना 2-3 महीने रेगुलर कर लो। जब आपके पीरियड्स आने वाले हैं
पीरियड्स आने से 1 वीक पहले आपने अदरक का काढ़ा, थोड़ा सा अदरक लेना है, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च, उसका काढ़ा रेगुलर पीना शुरू कर दो। जो आपके क्रैम्प्स हो रहे हैं, ऐसे लगता है यहाँ से कुछ झड़ रहा है, कुछ खिंच रहा है, और धीरे धीरे करके सेटल होगा और आपकी पेन जो है वो सेटल हो जाएगी। ठीक है, कर सकते हो? अच्छा लगा? कुछ इम्प्लीमेंट करोगे? पक्का? लेकिन आप सब लोग मुझसे एक प्रॉमिस करोगे, एक लड़की ना पूरे गांव का भविष्य बदलती है, और अपने घर का भी, क्योंकि वो 2 घरों को लेके चलती है, बनाती है। तो आज जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, हर लड़की एक और लड़की को आज के सेशन के बारे में सिखाएगी। प्रॉमिस है? जिन्होंने यहाँ अटेंड नहीं किया, जब मैं नेक्स्ट टाइम बाकी बच्चों का सेशन करने आऊं तो उन बच्चों को ये पता हो, ये तो हमारी दीदी ने हमें पहले पढ़ा दिया था। आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहना चाहिए। पता है, गांव के बच्चे जब कुछ करते हैं ना, वो इतिहास लिखते हैं। मेरी बात याद रखना, शहर में तो फैसिलिटीज होती हैं, हमारे यहाँ नहीं होती, इतनी काउंसलिंग नहीं होती, हमें ये नहीं पता होता हमें क्या करना है, हम मेडिकल नॉन मेडिकल से बाहर नहीं निकल पाते। वहां पे 18 साल का बच्चा कमाने भी लग जाता है, साथ में ओपन से पढ़ भी लेता है। हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, पर हमारे पास एक ऑप्शन है, वो पता है क्या? ऑनेस्टी, हमारी इनोसेंस। हिमाचल के लोगों को तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं सबसे ईमानदार स्टेट है यार, यहाँ के लोग बड़े सिंपल होते हैं। कभी कोई मुझे पूछता कहाँ से? हिमाचल। अच्छा, वहाँ के लोग तो अच्छे होते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। नहीं यार, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इतनी रिस्पेक्ट मिलती है हिमाचल के लोगों को हर स्टेट में। तो हमें वो बेंचमार्क सेट करना है। हिमाचल एजुकेशन में आगे है, यहाँ की लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आप सब भी आज घर जाके ना अपने मम्मी को, आस पड़ोस में 4 लेडीज को बिठा के समझाओ, आपका नाम बनेगा। वो बोलेंगे बाकी यार बच्चे ने ना, मम्मी भी प्राउड फील करेगी, मेरी बेटी ने ना यार आज तो कुछ अलग किया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है,